यहाँ देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। हमें सिद्ध करना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। देखो हमें सिद्ध करना है स्वतुल्य, ठीक, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। ठीक, पहला पॉइंट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समुच्चय दिया गया है। ध्यान देखो समुच्चय क्या है? समुच्चय जो है हमारे पास a बराबर है 1 2 3 4 डॉट 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 14 तक। हाँ, उसके बाद फिर एक ध्यान देखो समुच्चय दे दिया गया। समुच्चय के बाद हमें दिया जाएगा रिलेशन। रिलेशन क्या दिया गया है? ये देखो रिलेशन जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में, x, y such that 3x minus y बराबर है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, हम कल ही बताया था आप लोगों को कि अगर कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आपको एक समुच्चय दिया जाएगा और दूसरा रिलेशन। बताते हैं ना, ये वाला नहीं बताया वो, मतलब वो तो समझ में आ रहा है। ये पूछ लिया गया ये कल ही हमने बताया था, याद हो कि हमने बताया था x बराबर y प्लस 1 करके, है ना, ये समुच्चय निर्माण रूप है ना। ये देखो ये समुच्चय दिया गया, ये संबंध दिया गया है और ये जो संबंध है, ये जो इसका रूप है वो समुच्चय निर्माण रूप है। सबसे पहले हमें इसको बनाना पड़ता है रोस्टर रूप में। अगर रोस्टर देखो दो तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, समुच्चय निर्माण रूप से भी हम कर सकते हैं और इसको रोस्टर रूप बनाकर भी कर सकते हैं। रोस्टर रूप जब बनाओगे ध्यान देखो इसमें सबसे पहले देखो ये कहना क्या जाता है, 3x माइनस वाई बराबर किसके है? 0। ये तो लिखा है ना 3x माइनस वाई बराबर है 0। अगर 3x माइनस वाई बराबर है 0 के, तो ये माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई। हम इसको कह सकते हैं कि y बराबर है 3x। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि y जो है x का 3 गुना है। y जो है x का क्या है? 3 गुना। जब रोस्टर रूप बनाओगे, अब ध्यान देखो रोस्टर रूप, रिलेशन का रोस्टर रूप। अब y है, y देखो x रखने से y मिल जाएगा, x रखने से कौन मिल जाएगा? y। अब देखो x और y ये दोनों बिलोंग करते हैं कहाँ? समुच्चय a में। ये x और y कहाँ से मिलेंगे हमें? x और y कहाँ से लिया जाएगा? समुच्चय a से लिया जाएगा। x का मान भी समुच्चय a से लेंगे, y का मान भी कहाँ से मिलेगा हमें? समुच्चय a से। अब जैसे अब ध्यान देखो x का मान शुरुआत से ही लेना शुरू करेंगे। पहला क्या है? 1। अगर x का मान 1 लिया जाए तो y कितना आएगा? 3 आएगा। x का मान अगर 1 रखेंगे तो 3 का नंबर, y का मान कितना आ गया? इसे तो लिख दो क्रमिक युग में आगे x होता है, पीछे y। x का मान हमने 1 लिया तो y कितना मिल गया? 3। ऐसे ही अब दूसरा x का मान 2 लोगे तो y कितना मिलेगा? 6। 3 दूनी 6। x का मान 2 के बाद क्या रखोगे? 3 रखोगे तो 3 त्रिका 9। ऐसे ही 4 रखोगे तो 4 3 12। 5 रखोगे तो 5 3 15। इसमें 14 तक ही है। कह रहा है क्वेश्चन में यही होता है। हमने कहा इसमें x भी होना, यही x भी है, यही y भी है। जब यही x है यही y है तो 5 रखेंगे तो y मिल जाएगा 15। लेकिन a में नहीं है। जब 15 a में नहीं है इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। तो हमारा जो रोस्टर रूप तैयार हुआ वो ये बन गया, संबंध का जो रोस्टर रूप था ये बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है हमें बताओ कि ये स्वतुल्य है, सममित है कि संक्रामक है। तीनों सिद्ध करना है। तो पहला है किसका है? स्वतुल्य। यहाँ लिखोगे स्वतुल्य के लिए, क्या लिखोगे? स्वतुल्य। हम अब हल कर रहे हैं स्वतुल्य के लिए। जब स्वतुल्य की बात आती है, स्वतुल्य कहता है, याद है ना स्वतुल्य कहता है कि जितने भी अवयव होंगे समुच्चय में उनका स्वयं से संबंध होना चाहिए। 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। लेकिन क्या ऐसा रोस्टर रूप में दिखाई दे रहा है? किसी का भी नहीं है ना। हम इस यहाँ क्या लिख देंगे? हम इसको क्या लिखना चाहिए? हमें यहाँ लिखना चाहिए फॉर ऑल। यही होता है क्वेश्चन, फॉर ऑल ए बिलोंग करना चाहिए कहाँ? ए में।
और ओनली बिलोंग्स टू ए। यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे एक अपने आप एग्जांपल ले लो। जैसे हमने पहला अवयव ले लिया 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, लिखेंगे क्योंकि 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। जब 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर है इसलिए हमें मिल जाएगा a, नॉट बिलोंग्स टू आर। a, आर में नहीं है। जब a, आर में नहीं है इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। समझ गए नहीं? समझ गए? ऐसे ऐसे करना ना सर। बस यही करना था हमें। चूंकि है क्योंकि है इसलिए, ये भी इसलिए है ना। तो यहाँ पर हमने कहा कि ये आर में नहीं है। भाई ये होना चाहिए था ना, 1,1 आर में होना चाहिए था, होना चाहिए था ना आर में। एक ही अगर नहीं मिला, एक ही नहीं मिला तब भी यस सर, हमने कल ही बताया। तो 1,1 अगर आर में नहीं है इसका मतलब हमने स्वतुल्य कहता है 1,a नॉट बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। 1,a बिलोंग्स टू आर, तो लेकिन 1,a नॉट बिलोंग्स टू आर है इसलिए स्वतुल्य। क्लियर हो गया? ठीक है, पहला प्रूव हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा, अब देखो स्वतुल्य के लिए हमने सिद्ध किया, अब हम किसके लिए प्रूव करेंगे? सममित के लिए। जब हम सममित की बात करते हैं, सममित क्या कहता है? अब यहीं से समझो। सममित में हमने कल ही बताया था, यहाँ अगर हम बगल में लिखें सममित कहता है a, b बिलोंग करे R में तो b, a भी R में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले दो नंबर आए a और b, यहाँ हमको लिखना पड़ेगा माना a, b बिलोंग्स टू a। सबसे पहले a और b कहाँ है? a में है, समुच्चय में है। तो जी अगर जैसे ये ना लिखे तो लिखना चाहिए, इसको हमें लिखना चाहिए कि हमें यहाँ दो नंबर लेना है, तभी हम प्रूव करेंगे a b कहाँ से आया। नहीं सर, जैसे a, b बिलोंग्स टू एक जगह a, b बिलोंग्स टू r लिख देते हैं। आर संबंध है। आर क्या है? संबंध क्रमित युग्म से बना है। यस सर। आर जो है क्रमित युग्म से बना है। अभी ये क्रमित युग्म नहीं है, अभी ये a एक अवयव है, b एक अवयव है। a अवयव है, b अवयव है, और a अगर अवयव है तो कहाँ है? a में, अलग अलग है। अगर a, b ऐसे ब्रैकेट करके लिखेंगे तब ये देखो हमने कहा ना ये आर में होना चाहिए। यहाँ ब्रैकेट में करके लिखा गया इसलिए आर में होना चाहिए, और यहाँ ब्रैकेट नहीं है। a, b अलग अलग है, a अलग है, b अलग है, तो a और b कहाँ है? a में है। अगर a और b a में है इसलिए फॉर्मूला कहता है कि a, b बिलोंग करना चाहिए किसमें? आर में। अब यहीं से समझो, यहीं से प्रूव करने की नियम शुरू होता है। अब आ जाओ किसमें? रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में आ जाओ, 1,3 लिखा है। चलो हमने कहा कि 1,3 आर में है ना, आर में। भाई 1,3 आर में, आर से ही तो लिया गया। 1,3 आर में है, लेकिन फॉर्मूला कहता है अगर 1,3 आर में है 3,1 भी तो आर में होना चाहिए, होना चाहिए ना, लेकिन है यहाँ लगा देंगे नॉट बिलोंग्स टू आर। भाई 3,1 आर में नहीं है। जब 3,1 आर में नहीं है तो हम कह सकते हैं कि b, a नॉट बिलोंग्स टू आर। a, b तो था लेकिन b, a नहीं है। जब नहीं है इसलिए ये सम्मित नहीं है, इसलिए ये सम्मित नहीं है। हम लिखेंगे अतः इसलिए r सम्मित नहीं। क्लियर नहीं हुई? अब स्वतुल्य में क्या था? वही चीज a, a नॉट बिलोंग्स टू आर आया, यहाँ भी आया b, a नॉट। देखो वही तो समझो यहाँ से, a, b बिलोंग करे आर में, हमने एक उठा लिया यहाँ से, हमने कहा चलो 1,3 ले लेते हैं। ठीक है, सबका देखो एक, हमने कहा था एक कारण मिल जाए, समझ लो वो नहीं है। हम एक से देखो, कोई अगर दो मिल रहे हो उनको छोड़ के तीसरा अगर नहीं मिल रहा है तीसरा लेकर प्रूव कर दो। जैसे हमने कहा 1,3 है, लेकिन अब इसमें कहता है क्या कहता है ये a, b है तो b, a भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1,3 है तो 3,1 भी तो होना चाहिए इसमें। 3,1 नहीं था, हमने कहा 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। जब 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर है इसका मतलब b, a भी नॉट बिलोंग्स टू आर है। जब ये नॉट बिलोंग्स टू आर है इसका मतलब यहाँ पर ये नॉट बिलोंग आ गया, इसका मतलब ये सम्मित नहीं है ना। होना अगर होता तो सम्मित है, नॉट बिलोंग्स आ गया तो सम्मित तो नहीं है। भाई अगर यहाँ हम नॉट बिलोंग्स लगा दें मतलब ये आर में है ही नहीं,
और क्वेश्चन कहता है अगर ये है तो ये भी होना चाहिए। भाई फॉर्मूला तो यही कहेगा ना, सम्मित का संबंध यही कहता है अगर ये है तो ये भी होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है इसलिए सम्मित। ये क्लियर हो गया सम्मित के लिए। तीसरा क्या आता है? संक्रामक के लिए। अगर हम संक्रामक की बात करें, ठीक है, तो संक्रामक में 3 चीजें होती हैं, 3 अवयव लिए जाते हैं। कौन कौन से याद है? हमने बताया था इसमें 3 होते हैं, A, B और C। तो इनको तीनों को मान लो, माना A, B, C बिलोंग करेगा कहाँ? A में। सबसे पहले A में दिखाओगे। कहाँ दिखाओगे? हमने कहा ये 3 अवयव किसके हैं? A के हैं। जब 3 अवयव A के हैं तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि A, अब देखो क्वेश्चन तो जो कह रहा है वो फॉर्मूला क्या कहता है? A, B बिलोंग करे R में तथा B, C, याद है? यस सर। A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C भी बिलोंग्स टू R। तो कहता है कि A, C भी R में होना चाहिए। हमने चलो पहले तो है यहाँ पर हम मान लेंगे, मान तो लिया ही गया। यहाँ शुरू करेंगे, लिखेंगे फॉर्मूला पहले लिखेंगे। LHS पहले लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? LHS। जैसे इक्वलिटी में LHS और RHS होता है, वैसे यहाँ सबसे पहले ये लिख लिया जाएगा और ये लेकर आना होता है ना। जैसे यहाँ देखो ये लिख गया और ये लेकर हम आए, है ना। वैसे यहाँ ये इन दोनों को लेंगे तथा ये दोनों हमने ले लिया। जब ये दोनों लेकर गए तो हमें लेकर क्या आना है? A, C। अब यही प्रूफ करना शुरू करेंगे, इम्प्लाई दैट लगाएंगे A, B। अब देखो कोई एक नंबर ले लो। हमने कहा 1, 3 हमने ले लिया। क्या ले लिया? 1, 3। क्या 3 से शुरू होने वाला कोई है? हाँ है, तो ये दोनों लिया जाएगा। ठीक है। अब 2, 6 अगर लिए जाते, देखो कोई एक मिलना चाहिए। अगर कोई एक मिल रहा है तो ही लो। पता चला 1, 3 से 3, 9 तो मिल रहा है, लेकिन 2, 6 से 6 शुरू होने वाला नहीं है ना। ध्यान समझना, तो ये वाला मत लो, जो मिल रहा है वो लो। 1, 3 है और 3 से शुरू होने वाला 3, 9 है। यहाँ लिखेंगे क्या? 1, 3 बिलोंग्स टू R तथा अब B की जगह कौन है यहाँ पे? 3। तो यहाँ 3 से शुरू होने वाला कौन सा है? 3, 9 है। 3, 9 बिलोंग्स टू R। 1, 3 बिलोंग्स टू R तथा 3, 9 बिलोंग्स टू R। फॉर्मूले के हिसाब से 1, 9 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, है ना। फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए? 1, 9 R में होना चाहिए ना। क्या R में है? नहीं है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? नॉट बिलोंग्स टू R। ये नॉट बिलोंग्स टू R है। इसका मतलब आगे क्या लिखेंगे? आगे फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे A, C नॉट बिलोंग्स टू R। इसलिए R संक्रामक है। हमारा जो संबंध है वो संक्रामक संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21। सच्ची? हाँ, इसमें तो वो 3 कर लिखवाया था आपको। 3 पॉइंट लिखवाया गया था ना। पहला पॉइंट, अगर पहला पॉइंट मिल रहा है भाई, ये पहला पॉइंट मिल गया ना। पहले पॉइंट से देखो दो देखो, वही तो हम समझाना चाहते तुमको। पहला पॉइंट हमने देखा 1, 3 से शुरू होने वाला ये मिल गया, तो पहले पॉइंट से हमने सॉल्व कर लिया। अगर 1, 3 है और दूसरा 3 से शुरू होने वाला ना होता तो फिर दूसरा पॉइंट सॉल्व कर लेते। और ये तीसरा पॉइंट है अगर देखा जाए तो। यस सर। वो तीसरा पॉइंट है ना, लास्ट में बताए थे ना कि अगर नहीं होगा तो संक्रामक नहीं है। सर जी, अगर जैसे 1, 3 है, 3 से शुरू होने वाला नहीं है, तब भी संक्रामक हो जाएगा फिर। लेकिन हाँ ये देखो 1, 3 से 3, शुरू नहीं है, तो दूसरा नंबर चेक करो, दूसरे वाला का तो कोई नहीं है, उसका भी नहीं दिया था। उसका भी देखो होता क्या है। अब 1, 3, 3, 9 इससे संक्रामक 1, 9 बनाएगा। अगर 2, 6 लेकर चलते तो 2, 6 तो संक्रामक बना रहा है। यस सर। 4, 12 संक्रामक बना रहा है। क्यों? क्योंकि 4, 12 है, 12 शुरू होने वाला कोई नहीं है। 2, 6 है, 6 शुरू होने वाला कोई नहीं है। इसलिए ये क्या है? इन दोनों को, अगर इन दोनों को लोगे तो संक्रामक बन जाएगा, लेकिन इन दोनों को लेने से संक्रामक नहीं है। ये कारण हमें ढूंढ रहे हैं। 1, 3 है और दूसरा 3, 9 है। और अगर ये भी ना होता तब संक्रामक।
तब संक्रामक बन जाएगा। मतलब अगर ये दोनों ना होता तब तब संक्रामक। अब कर लो।